हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की वीडियो का टॉपिक है जो एक आपका ऐसे है, टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन। इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन है और अधिकतर एग्जाम में 99% एवरी ईयर यही क्वेश्चन पूछा जाता है। जो क्वेश्चन आपका है, एप्रिसिएट नीराज सी चौधरी। जो नीराज सी चौधरी हैं, इनकी एप्रिसिएट कीजिए, प्रशंसा कीजिए ऑफ द रिलेशनशिप, जो ये संबंध बताते हैं वेदर एंड ह्यूमन नेचर, मौसम में और आदमी के स्वभाव में जो अंतर है, प्रेजेंटेड इन द एसे, जो इन्होंने एसे लिखा है टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन, इसके बीच में इन्होंने जो अंतर बताया है मौसम के और व्यक्ति के स्वभाव के बीच में अंतर है, उसे वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आंसर, पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन मान लेते हैं। नीराज सी चौधरी इज अ ग्रेट एसेइस्ट, एक महान निबंधकार हैं ऑफ इंग्लिश प्रोज के एक महान निबंधकार हैं। ही इज एन इंडियन एसेइस्ट, वह एक भारतीय निबंधकार हैं। ही हैज़ रिटन, उन्होंने लिखे हैं मैनी एसेज, बहुत सारे ऐसे। टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन इज वन ऑफ देम, जो इन्होंने बहुत सारे ऐसे लिखे हैं, उनमें से टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन ये उनमें से एक है। इट इज हिज फेमस एसे, ये उनका फेमस एसे है। इन दिस एसे, इस एसे में ही सोच वह दिखाते हैं द रिलेशनशिप, संबंध ऑफ वेदर एंड ह्यूमन नेचर। वेदर क्या होता है, मौसम, एंड ह्यूमन नेचर, वेदर और ह्यूमन नेचर के बीच में जो संबंध है उसे बताते हैं। फॉर दिस पर्पज, इस उद्देश्य के लिए, ही विजिट्स टू इंग्लैंड, इस उद्देश्य के लिए वह इंग्लैंड जाते हैं। बहन नीराज बाज इन इंग्लैंड, जब वह इंग्लैंड में थे। इट वॉज द मंथ ऑफ अप्रैल, ये अप्रैल का महीना था। इस एसे में नीराज टेल्स, नीरज बताते हैं अबाउट, बारे में, वेदर ऑफ इंग्लैंड एंड वेदर ऑफ इंडिया, मतलब वेदर ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो मौसम है और भारत का मौसम है, इनके बीच में अंतर, इसको वो डिस्क्राइब करते हैं। आगे, इन दिस एसे, इस एसे में ही एक्सप्रेसेस, उन्होंने बताया है हिज व्यूज, अपने विचार, अबाउट नेचर, प्रकृति के बारे में। इस एसे में नीराज सी चौधरी ने प्रकृति के बारे में अपने विचार वर्णित किए हैं, उन विचारों का वर्णन किया है। फिर अगली हेडिंग है हार्ड इंग्लिश वेदर, इंग्लिश हार्ड वेदर। तो इसमें क्या है, नीराज एक्सप्रेसेस, वह एक्सप्रेस करते हैं हिज पर्सनल एक्सपीरियंस, अपना व्यक्तिगत अनुभव शेयर करते हैं अबाउट इंग्लिश वेदर, मतलब इंग्लिश मौसम के बारे में वह अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वर्णन करते हैं। इन द बिगिनिंग, प्रारंभ में, ही डिड नॉट फील एनीथिंग अनयूजुअल, उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। अबाउट द कोल्ड, ठंड के बारे में, प्रारंभ में ठंड के बारे में उन्हें कुछ भी असामान्य महसूस नहीं हुआ। बट लेकिन, इट वाज द थर्ड डे, ये तीसरा दिन था। आफ्टर हिज अराइवल इन इंग्लैंड, जब वे इंग्लैंड में आए तब ये तीसरा दिन था। दैट ही वॉज वेटिंग फॉर अ बस एट अ स्टॉप, जब वह एक स्टॉप पर एक बस का वेट कर रहे थे। इट वाज अबाउट 9, ये लगभग 9 बजे का समय था। इन द मॉर्निंग, सुबह में, ये सुबह में लगभग 9 बजे का समय था। इट वाज ब्लोइंग कोल्ड, ठंडी हवा चल रही थी, एयर हवा, ठंडी हवा चल रही थी। ही थॉट, उसने सोचा दैट कि इन द आफ्टरनून, दोपहर में, द वेदर वुड बी सम हॉट लाइक इंडिया, उन्होंने सोचा कि मतलब भारत की तरह दोपहर को यहाँ का मौसम भी थोड़ा गर्म हो जाएगा। इट वाज हिज एक्सपीरियंस, ये उनका अनुभव था अबाउट, बारे में, द वेदर ऑफ इंग्लैंड, जो इंग्लैंड का वेदर है, एंड द वेदर ऑफ इंडिया, भारत का जो वेदर है, इंग्लैंड और भारत के जो मौसम में डिफरेंस है वह है। अगली हेडिंग है स्टॉर्मी इंग्लिश वेदर, अंग्रेजी या इंग्लिश वेदर जो है, यह तूफानी अंग्रेजी मौसम। तो नीराज एक्सप्रेसेस, जो नीराज से चौधरी हैं, वह वर्णन करते हैं हिज अनदर एक्सपीरियंस, अपना दूसरा अनुभव, ऑफ इंग्लिश वेदर, इंग्लिश मौसम के बारे में। बेन ही वाज काट इन स्टॉर्मी वेदर, जब वे एक तूफानी मौसम में फंस गए थे, इन बिनकेस्टर में। ही विजिट्स
हिज विजिट, उनकी जो यात्रा थी, प्रूव्ड मीनिंगलेस, बेकार रही। एंड ही वरीड, और उन्हें चिंता हुई, अबाउट कैचिंग द रिटर्न ट्रेन, उन्हें जो रिटर्न ट्रेन थी, जो वापस वाली ट्रेन थी, उसे पकड़ने में बड़ी चिंता हुई, उसे पकड़ने के लिए बहुत चिंता हुई। देयर वाज ड्राइविंग ट्रेन, ट्रेन चल रही थी, एंड विस्लिंग, शोर मचा रही थी, विंड, हवा, थ्रू आउट द वे, पूरे रास्ते भर ट्रेन चलती रही, हवा और शोर या हवा शोर मचाती रही, सीटी बजाती रही। दस इस प्रकार से नीरद ने या नीराद ने एक्सपीरियंस्ड, अनुभव किया, अबाउट द स्टॉर्मी इंग्लिश वेदर, तूफानी इंग्लिश वेदर के बारे में। नेक्स्ट हेडिंग है गुड इंग्लिश वेदर। इसमें क्या कहते हैं, इंग्लिश को बताते हैं, इंग्लिश वेदर के लिए गुड, अच्छा। तो इट वाज नीराद्स एक्सपीरियंस, ये उनका अनुभव था, दैट द इंग्लिश वेदर, कि इंग्लिश वेदर कैन बी प्रोवोकिंग, उत्तेजित हो सकता है, एट एनी टाइम, किसी भी समय, कि अंग्रेजी मौसम जो है वो किसी भी समय बदल सकता है। इट हैपनेड विद मी, ये मेरे साथ हुआ, व्हेन ही वंडर्ड एट ए हॉट हैट, जब वह एक हैट, ग्लव्स, ये वंडर आश्चर्य, जब उन्होंने आश्चर्य किया, हैट टोप की तरफ, ग्लव्स की तरफ, एंड स्टॉकिंग, मोजों की तरफ, ऑफ क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, जब उन्होंने क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के जो है हैट देखा, ग्लव्स देखे और स्टॉकिंग देखे, मोजे, इन द लॉन्ग गैलरी ऑफ हैडफील्ड हाउस, हैडफील्ड हाउस की बहुत लंबी गैलरी में जब उन्होंने देखा कि क्वीन एलिजाबेथ भी हैट पहने हुए हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, स्टॉकिंग्स पहने हुए हैं। ही सडनली आस्क्ड, उसने अचानक पूछा, अबाउट, बारे में, द रॉयल अम्ब्रेला, उन्होंने अचानक उस शाही अम्ब्रेला के बारे में पूछा, छाता के बारे में पूछा। द एल्डरली लेडी, उस बड़ी महिला ने उत्तर दिया कि क्वीन एलिजाबेथ जो है फर्स्ट हैड नो अम्ब्रेला, क्वीन एलिजाबेथ के पास कोई अम्ब्रेला नहीं था, फॉर सी ट्रीटेड टू हर लक, क्योंकि वह अपने भाग्य में बिलीव करती थी। नेक्स्ट हेडिंग है इफेक्ट ऑफ इंग्लिश वेदर, इफेक्ट ऑफ वेदर ऑन इंग्लिश, या जो अंग्रेज हैं उन पर उनके मौसम का प्रभाव। तो आफ्टर हैविंग दीज एक्सपीरियंसेस, इन अनुभव को लेने के बाद में, ऑफ वेदर, मौसम के, इंग्लैंड में इस मौसम का एक्सपीरियंस लेने के बाद में, ही गोट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग, उन्हें अच्छी समझदारी हो गई, ऑफ इंग्लिश मेन रिसेंटमेंट, इंग्लिश मैन अंग्रेजों के, रिसेंटमेंट मीन्स क्रोध, अंग्रेजों के क्रोध के बारे में उन्हें समझदारी मिल गई, ये समझ गए। अगेंस्ट द वेदर, वेदर के विपरीत में, ऑल इंग्लिश मैन हैव हिज दिस कंप्लेंट, सभी अंग्रेजों की शिकायत थी, एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात करते थे। इट इज नीराज कंक्लूजन, तो नीरज सी चौधरी का ये कंक्लूजन है, दैट वेदर अफेक्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ इंग्लिश माइंड, जो अंग्रेज लोग हैं उनके माइंड के बनावट में, उनके माइंड के निर्माण में जो वेदर है बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। आगे है नेक्स्ट हेडिंग हॉट वेदर ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं वो भारत के हॉट वेदर के बारे में। तो नीराज एक्सपीरियंस, नीराज सिंह चौधरी का जो अनुभव है ऑफ इंग्लिश वेदर, इंग्लिश वेदर के बारे में, हेल्प्ड हिम, उसकी सहायता करता है, इन अंडरस्टैंडिंग द कॉज ऑफ इंग्लिश मैन्स ऑफेंसिव बिहेवियर, जिसके लिए जो अंग्रेज़ लोग हैं भारत में उनका व्यवहार थोड़ा ऑफेंसिव होता है, अपराधजनक होता है, अच्छा नहीं होता है। वाइल टॉकिंग टू इंडियंस, भारत के लोगों से बात करते समय, सो ऑफन दे लॉस देयर काइंडनेस, भी अपनी दयालुता, ऑफ एटीट्यूड मतलब स्वभाव की जो दयालुता है या दया उसे खो देते हैं, एंड पीस ऑफ माइंड, अपने मस्तिष्क की शांति को खो देते हैं। ही क्लेम्स, वह दावा करता है, दैट इंग्लिश ट्रेडिशन, जो भारत जो अंग्रेजी परंपरा है, यानी वही दावा करते हैं कि भारत इंग्लिश की परंपरा इतनी अच्छी है, दैट नोबडी में डेवलप इल टेम्पर, की कोई भी बेकार स्वभाव डेवलप नहीं कर सकता, और अनजनरस प्राइड, ना ही बेकार का घमंड वह डेवलप कर सकता है। लास्ट हेडिंग है भैया मेरे कंक्लूजन। इन दिस वे वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नीराज सिंह चौधरी इज अ ग्रेट एसेस्ट ऑफ इंग्लिश एसे, वह इंग्लिश एसे के महान एसेस्ट हैं। ही हैज़ रिटन मैनी एसेज, उन्होंने बहुत सारे एसे लिखे हैं। टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन इज वन ऑफ देम, जो टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन है ये उनमें से एक है। इन दिस एसे, इस एसे में ही सोच में दिखाते हैं द रिलेशनशिप ऑफ वेदर एंड ह्यूमन नेचर, मतलब इस लेसन में वह वेदर और ह्यूमन नेचर इनके बीच में जो रिलेशनशिप है इसके बारे में बताते हैं। तो ये था आपका ऐसे जिसका नाम था टेल मी द वेदर एंड आई विल टेल द मैन। ये इसका एक लॉन्ग क्वेश्चन था जिसके एग्जाम में आने के 99.9999% चांस रहते हैं। आज की वीडियो बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।